तरह से उनका जीवन हुआ वहाँ से ये, और जीवन किस तरह से चलता है पूरा एक जीवन चक्र बताया भाई, कहाँ से किसान या अपने जीवन यापन कैसे करते हैं। क्या नाम है आप लोगों का? नितिन, आपका क्या नाम है? चुम्मी, इसका निकनेम चुम्मी, इसका चुम्मी चुम्मी। कहाँ आप लोग कहाँ से आए घूमने के लिए? अच्छा, लोकल आप चर्च में एंट्री करते हैं तो आपको यहाँ पर मतलब कुछ उनके जो सिंबॉलिक चीज़ें रखी हुई मिलती हैं अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं यहाँ पर। और ये कार्ड पर एक तरह का उनका मतलब निशान बना हुआ है, शायद उनका किसी तरह का कोई हिस्ट्री कह सकते हैं या कोई सिंबल अगर आपको प्रे करने जाती है तो कुछ उसकी मतलब जिस तरह से सब रिलीजन में होती है किसी भी धर्म में, तो उनके यहाँ पर उनके प्रे करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है, कुछ लाइनें हैं, वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं और अपनी कैंडल्स जलाकर यहाँ पर लोग प्रेयर करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अंदर अगर आप लोग जा रहे हैं दर्शन करिए, या फिर देखना है आपको देख सकते हैं, बट कैमरा अंदर इस्तेमाल ना करिए क्योंकि हर धर्म की हमें जो रूल्स रेगुलेशन है वो भी मानने चाहिए। ट्रैवलर आमिर के एक और सफ़र में आपका स्वागत है। मैं हूं आमिर, आपका दोस्त और आपका होस्ट, और आज आपको लेके आए सरधना के एक उत्तर भारत के सबसे मशहूर चर्च में, और जिसका नाम रखा गया है बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ ग्रेस, मेरठ उत्तर प्रदेश। और ये यहाँ पर इसका एंट्री गेट है, यहाँ ये इसका गेट है। अगर आपको थोड़े से इसके इतिहास के बारे में बात करूँ तो ये 1822 में बनाया गया था, जिसे बेगम समरू नाम की एक लेडीज़ ने बनाया था। और सबसे खास ये एक लेडीज़ मुस्लिम थी। और आज क्रिसमस डे है तो भीड़ तो आप यहाँ देख सकते हैं लगभग पूरी ही, मतलब इस दिन यहाँ पर इनका सबसे बड़ा एक तरह यीशु मसीह का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है। और ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा चर्च है ये यहाँ पर। और भीड़ तो यहाँ लगभग मतलब अगर आप हर संडे को आते हैं, दूसरे संडे को यहाँ पर एक बाज़ार भरता है, उस बाज़ार में लगभग बहुत सारी भीड़ रहती है। यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं, देखने के लिए, क्योंकि ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा चर्च माना जाता है। और जो यहाँ पर बनाने वाली जो इसकी लेडीज़ थी वो बेगम समरू नाम की, उनका असल नाम फरजाना था और उन्होंने ये बनाया था। और ये सारा का सारा इधर का पूरा भीड़ आप देख सकते हैं आप लोग। सामने वो वहाँ पर चर्च है, और वहाँ पर अगर चर्च में उनके जो फादर हैं वो मिलते हैं, उनसे एक बार बात करेंगे और इसकी हिस्ट्री को जानने के प्रयास करेंगे कि कब से ये बना और क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिलती है, और ईसाई धर्म को लोग किस तरह से मानते हैं या उनका क्या इम्पोर्टेंस रहता है। ये है यहाँ पर भीड़ तो लगभग भाई साहब देखने लायक रहती है, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ रहती है। और आगे बहुत सारे इसमें बुक स्टॉल भी रहते हैं। सामने अंदर का चर्च एक बार वो भी एक्सप्लोर करेंगे कि उसका अंदर क्या क्या रहता है, क्योंकि कैमरा अलाउ नहीं रहता। इससे पहले भी हम यहाँ आए थे। अलग अलग स्टेचू लगे हुए हैं जिनकी कुछ ना कुछ अलग वो कोई ना कोई संदेश देते हैं, जो इनके नीचे लिखा हुआ है वो संदेश आप प्रॉपर पढ़ सकते हैं। और इनका ये स्टेचू ऑफ यूनिटी है, यानी कि क्या वो संदेश देते हैं क्या नहीं। सारे अलग अलग इस तरह के स्टेचू बने हैं, वो वन बाई करके एक बार हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और सामने इसका जो चर्च है, मेन चर्च है, एक बार अंदर जाके उसमें देखने की कोशिश करेंगे कि चर्च में आखिर क्या क्या है, कौन कौन सी उनका स्ट्रक्चर क्या है, अगर कैमरा अलाउ हुआ। क्योंकि पिछली बार हम यहाँ आए थे तब कैमरा अलाउ नहीं था। शायद आज सबसे बड़ा दिन है साल का, 25 दिसंबर है, शायद अलाउ कर दें। तो एक बार चलते हैं पहले अंदर और उसके बाद देखते हैं कि अंदर क्या है क्या नहीं। सामने एक प्रदर्शनी लगी हुई है, नमन नमन बालक यीशु, और उसमें अंदर उनका एक तरह से स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, या किस तरह से मतलब उनका जन्म हुआ और किस तरह से उनकी प्रोग्रेस हुई। मुझे भी नहीं पता इसका सेंटेंस का मतलब क्या है, और अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। और सामने से पूरा उनका दिखाया हुआ है कि किस तरह से उनका जीवन हुआ वहाँ से ये, और जीवन किस तरह से चलता है पूरा एक जीवन चक्र बताया भाई, कहाँ से किसान या अपने जीवन यापन कैसे करते हैं, पूरा का पूरा एक अवलोकन के थ्रू, मतलब एक उसके थ्रू दिखाया गया है, एक प्रदर्शनी के थ्रू। और वो ऊपर एक उनका क्या कहते हैं स्लोगन है, नमन नमन बालक यीशु। मुझे भी नहीं पता, सर्च करना पड़ेगा। ये यहाँ का कुछ पूरा का पूरा है। और ये यहाँ पर एक तरह का उनका मतलब निशान बना हुआ है, शायद उनका किसी तरह का कोई हिस्ट्री कह सकते हैं या कोई सिंबल कह सकते हैं। वहाँ पर उनका किसी तरह से बजाने के लिए शादी या फिर जो भी कुछ हो सकता है, मैं भी मुझे नहीं पता। आप लोग
अगर जानते हो तो आप लोग बता सकते हैं कि ये क्या है और इसका कहाँ यूज़ होता है। ये वाला पूरा स्ट्रक्चर है, ये चर्च के सामने चर्च है, इनकी बिल्डिंग है। अंदर एक बार जाकर देखने की कोशिश करेंगे कि अलाउ होता है कि नहीं कैमरा। और क्राउड तो पूरा का पूरा भरपूर है चारों तरफ से। अधिकतर हॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा एक कन्फेशन रूम होता है जहाँ पर पादरी रहता है, उधर जो गुनाह किए जाते हैं वो अपने एक तरह से कबूल करते हैं। शायद में भी इस रूम में हो, और ये उनका कन्फेशन है यहाँ पर, इधर का ये है। तो ठीक है, सामने उनका अगर आप किसी भी तरह से अपनी कोई प्रेयर करते हैं, सबसे मेन जो पॉइंट है उनका यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। यहाँ पर अगर आपको प्रे करनी रहती है तो कुछ उसकी मतलब जिस तरह से सब रिलीजन में होती है किसी भी धर्म में, तो उनके यहाँ पर उनके प्रे करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन हैं, कुछ लाइनें हैं, वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और अपनी कैंडल्स जलाकर यहाँ पर लोग प्रेयर करते हैं, वो सारे इंस्ट्रक्शन वहाँ लिखे हैं। और ये यहाँ पर कैंडल्स हैं, सामने यीशु की जो तस्वीरें हैं और उनके 20 जो सिम्बॉलिक्स नाम हैं वो वहाँ पर हैं। तो लोग अपने अपने जो भी विशेष रहते हैं वो यहाँ कैंडल जलाते हैं और मानते हैं। सबके अलग अलग धर्म में मान्यताएं होती है, हर रिलीजन के अलग अलग प्रोस्पेक्टिव होते हैं। तो लोग अपने अपने हिसाब से अपनी प्रार्थनाएं या फिर अपनी जो भी उन्हें मांगना रहता है वो मांगते हैं। और ठीक है, अगर आप लोग मानते हैं किसी भी तरह से तो अपनी यहाँ पर कैंडल्स जलाते हैं और अपनी जो भी आपकी इच्छाएँ रहती हैं या कुछ भी तरह की जो प्रार्थना या रिक्वेस्ट रहती है वो कर सकते हैं। शायद में भी पूरी होती है, क्योंकि सबकी बिलीफ, सबकी मान्यता अलग अलग होती है हर रिलीजन को लेके, चाहे वो कोई भी धर्म हो, हिंदू, मुस्लिम या सिख, ईसाई। और वहाँ पर उनके 20 जो सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन बने हैं वो अलग अलग हैं, जो उनके संदेश दिए गए हैं। प्रे फोर्स स्वर्गदूत का संदेश यहाँ पर है और पहला इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि ये बहुत सारी जगह में फैला हुआ है। मैं भी शॉर्ट करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। दूसरा सिंबल वहाँ है, ये इनका दूसरा सिंबल है। मरिया की एलिजाबेथ से भेंट हुई थी। मतलब पूरा का पूरा एक चित्र के थ्रू पूरा का पूरा उनका एक इतिहास दिखाया गया है। प्रभु यीशु का जन्म कैसे हुआ, यहाँ पर ये उनका दिखाया हुआ है, और किस तरह से क्या हुआ, हर एक चीज़ इंस्ट्रक्शन पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। पूरे के पूरी ये इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि अगर मैं इसमें घूमने की कोशिश करूँगा तो लगभग मुझे पूरा दिन हो जाएगा। क्योंकि ये देख लीजिए, मैं शॉर्ट करके थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस में इसे दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये चर्च उत्तर भारत का सबसे बड़ा चर्च माना जाता है। और यहाँ पर लोग, क्रिश्चियन लोग जो आते हैं अपनी प्रार्थनाएं करने के लिए आते हैं। ये दिखा हुआ है प्रभु यीशु का मंदिर में पाए जाना, और यर्दन नदी में बपतिस्मा क्या मे भी आप लोग जानते होंगे, जो इस से बिलोंग करते हैं, इस कम्युनिटी से, वो अच्छी तरह से जानते होंगे इनका मतलब क्या रहता है। अलग अलग कम्युनिटी के लोग यहाँ पर आते हैं। और फिर यहाँ पर ये है, अभी चर्च में कुछ लड़के अपनी बॉडी का प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस वालों ने अड़का दिया। अगर आते हैं क्योंकि फैमिली के साथ में फंक्शन है, किसी भी तरह की बदतमीजी ना करें, नहीं तो आपको उसका उल्टा परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। सामने भीड़ है, एक बार मैं अंदर चलने की कोशिश करता हूँ और आपको दिखाता हूँ, शायद एंट्री अलाउ हो जाए वहाँ से। सामने जो चर्च है, नहीं एंट्री दूसरी साइड से होगी उसकी, यहाँ से आपका एग्ज़िट होगा। तो ठीक है, एक बार अंदर लेके चलता हूँ आपको। पर मुझे लगता है अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, क्योंकि अकेला आपसे पहले मैं जब आया था तब भी अलाउ नहीं था। फिर भी थोड़ा बहुत एक बार आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, अगर अलाउ करते होंगे तो वो कैमरा। ये है, यहाँ पर सब लोग अपनी सेल्फी और पिक्चर्स के लिए यहाँ पर आते हैं। अधिकतर मेरा तो ये मानना है, अगर आप किसी जगह जाते हैं तो सिर्फ वहाँ से कुछ नॉलेज गेन करने के लिए जाए। हर कम्युनिटी में कोई ना कोई अच्छी चीज़ें होती हैं, तो बुरी चीज़ों को छोड़ के सिर्फ जो उनमें अच्छी चीज़ें रहती हैं उन्हें लेने की कोशिश करें और बुरी चीज़ों से दूर रहें। तो हर धर्म में अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। वी आर नॉट, हम ये नहीं कह सकते कि हर धर्म गलत है, बुरा नहीं, हर धर्म अच्छा होता है। तो ठीक है, सामने का चर्च एक बार देखते हैं। पर वैसे लिखा तो है कि चर्च में प्रवेश करने से पहले अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लें, जूते चप्पल बाहर निकालें। तो ठीक है, शायद मोबाइल अलाउ नहीं है, मोबाइल बंद करना पड़ेगा, उसके बाद अंदर जाते हैं। चलो ठीक है। हर धर्म की कुछ ना कुछ बिलीफ्स होते हैं, कुछ मान्यताएं होती है, या फिर हर मतलब जैसे मंदिर, मस्जिद, इनका ये चर्च है, तो उनकी जो आस्था है या उनके रूल्स हैं हमें मानना चाहिए। वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं है, तो हमने उसी का ख्याल रखा और मोबाइल अंदर यूज़ नहीं किया। तो मैं यही कहूँगा कि जो अंदर ये चर्च बना हुआ है, इसके अंदर उन्होंने साफ साफ अंदर इंस्ट्रक्शन भी दे रहे थे कि वो कैमरा अलाउ नहीं है।
तो मैं यही कहूँगा कि अंदर अगर आप लोग जा रहे हैं दर्शन करिए, या फिर देखना है आपको देख सकते हैं, बट कैमरा अंदर इस्तेमाल ना करिए, क्योंकि हर धर्म की हमें जो रूल्स रेगुलेशन है वो भी मानने चाहिए। तो ठीक है, अब हम चर्च से बाहर निकल आए हैं, तो ये सारा कुछ था, चर्च हमने पूरा दिखा दिया है आपके अंदर क्या था क्या नहीं। तो यहाँ पर ये भीड़ है, और चर्च का अंदर जाने का आज कोई टिकट नहीं है। वैसे अगर आप नॉर्मल दिनों में आते हैं तो आपको एक माइनर सा चार्ज पे करना पड़ता है, जो यहाँ के मेंटेनेंस के लिए भी ज़रूरी रहता है। और अलग अलग है यहाँ पूरी की पूरी, यहाँ पर आप क्राउड तो आप देख सकते हैं कितना है। अगर आप नॉर्मल दिनों में आते हैं तो यहाँ पर लिखा है आपको टिकट का, यानी कि पर पर्सन 5 रुपये का टिकट रहता है, वो भी चर्च में अंदर जाने के लिए। अगर आप बाहर रहते हैं तो तब आपको कोई मतलब ऐसे पे नहीं करना पड़ता, फ्री ऑफ कॉस्ट घूम सकते हैं। और अगर आप वैसे दिनों में आएंगे आज से अलग, तो यहाँ पर आपको रिलीजियस आर्टिकल्स, मतलब जो धार्मिक पुस्तकें यहाँ मिलती है, और ये सारी दुकानें खुली हुई रहती हैं ऑलमोस्ट जितनी भी बार मैं आया हूँ। पर आज भीड़ ज़्यादा है तो पता नहीं किस कारण बंद है, ये खुला हुआ होना चाहिए, पर आज ये बंद है। दूसरा उधर टेलीग्राम सेंटर है, अगर आपको इनसे संबंधित किसी भी तरह की जानकारी लेनी रहती है तो सामने काउंसलिंग और ब्लेसिंग रूम है, वहाँ पर वो और दिन खुला रहता है ऑलमोस्ट। हाँ बिल्कुल लेंगे जी। क्या नाम है आप लोगों का? नितिन, आपका क्या नाम है? चुम्मी, इसका निकनेम चुम्मी, इसका चुम्मी। चुम्मी। कहाँ आप लोग कहाँ से आए घूमने के लिए? अच्छा, लोकल के ही हो? लोकल के चुम्मी हो। कुछ भाई बता रहे हैं कि इसका नाम चुम्मी है भाई। हम मस्ती कर रहे हैं, समझे, कोई बात नहीं। आ जाएगा आपका ये वीडियो, शाम तक आ जाएगा। ट्रैवलर यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे, दोनों जगह ट्रैवलर आमिर के नाम से मेरा यूट्यूब अकाउंट है। ठीक है, मेरी वीडियो आवा इंस्टाग्राम, निकनेम है इसका चुम्मी। ठीक है। आप लोगों को मतलब इतिहास इसके बारे में जानना हो, चर्च के बारे में, तो हर एक पिक्चर्स के थ्रू आपको समझाया गया है कौन और कहाँ से किस तरह से इसका मतलब इन सब का ये चर्च में जन्म हुआ, या फिर किस तरह से वो संदेश देते हैं, कब इनका जन्म हुआ, ये सारी चीज़ें इन सारे जो पिक्चर साइड बाय साइड लगी हुई हैं उन सब में समझाया गया है। तो मैं सारा एक एक्सप्लेन ना कर पाऊँ क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर आप लोग आते हैं तसल्ली से किसी भी मतलब धर्म के बारे में जानना चाहते हैं तो वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से दिखाया गया है। तो सारी पिक्चर्स के थ्रू सिंबल्स बने हुए हैं दोनों तरफ, इधर भी और उधर भी। उस तरफ भी अगर आप देखते हैं या इस तरफ देखते हैं, पिक्चर्स के थ्रू एक संदेश दिया गया है कि वो क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से वो लोग मतलब क्या क्या उन पे किस तरह से उनकी जीवन बीता, उन पे किस तरह की अत्याचार हुए, या फिर उनका किस तरह से जन्म हुआ, वो सारी चीज़ें चर्च के थ्रू इस चर्च में बताई गई है। तो भीड़ अच्छी खासी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना भी हो सके पूरा का पूरा ब्लॉग या पूरी की पूरी जानकारी आपको दे सकूँ। मैंने इतिहास तो बेसिक सा बता दिया है और कई बार ब्लॉग में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ये चर्च काफ़ी जगह मेरे को फैला हुआ है। अगर इधर से हम देखें, बात करें, सामने चर्च का पूरा इतिहास है, उधर ठीक है। अब यहाँ से हम एग्जिट लेते हैं, बाहर लेते हैं। और खतौली से ये 40 से 45 मिनट की दूरी पे है। सरदना मेरठ का सबसे बड़ा चर्च में माना जाता है। ये है यहाँ पर उसका मेन एंट्री गेट है। अगर आप नॉर्मल दिनों में आते हैं तो इतनी भीड़ नहीं रहती है, पर अगर जैसे आज सबसे बड़ा दिन है इनका क्रिसमस ईसाई धर्म में, यहाँ पर दूर से दूर शहरों से, गाँव से लोग इसे देखने के लिए आते हैं। और बाहर मार्केट भी लगती है, एक बार मार्केट है वो भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। सिक्योरिटी भी अच्छी खासी है, पुलिस वाले हैं, और अंदर भी, और बाहर एक मार्केट लगी हुई है बहुत बड़ी। तो ठीक है, मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ। मैंने पूरा व्लॉग मैंने ऑलरेडी बना लिया है। जैसे ही आप चर्च में एंट्री करते हैं तो आपको यहाँ पर मतलब कुछ उनके जो सिंबॉलिक चीज़ें रखी हुई मिलती हैं। अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे कार्ट्स लगी हुई है, आज स्पेशली लगी हुई है। और उधर मार्केट पूरी की पूरी बात दोनों तरफ मतलब आज पता रहता है कि यहाँ पर बाहर से लोग घूमने के लिए आएंगे। तो रक्तदान एक मतलब यहाँ पर आपको ब्लड डोनेट कैंप भी लगा हुआ है, और उसमें जांच भी सामने। इधर खाने पीने की चीज़ें हैं, ये जो बाहर चर्च के बाहर वाले मैं एंट्री गेट पे हूँ। खेल खिलौने की दुकानें यहाँ पर लगी हुई है, इस तरफ खाने पीने की चीज़ें हैं। तो ठीक है, मे भी मुझे नहीं लगता हमारे यहाँ बहुत सारी मार्केट अलग से लगी हुई हैं ऑलरेडी, तो कोई दिक्कत नहीं रहती है। ऐसा आप लोग आते हैं तो ख़रीदारी भी कर सकते हैं।
इधर बच्चों के लिए खेल खिलौने की चीज़ें सब कुछ है। ऊँट अगर आप सवारी करते एक तरह का मेले का माहौल पूरा का पूरा यहाँ पर रहता है। भीड़ क्राउड बहुत ज़्यादा है तो असल में ऐसा मौका नहीं मिला पूरी तरह से मैं एक्सप्लोर कर पाऊँ, पर फिर भी जितना पॉसिबल हुआ मैंने चर्च को आपको दिखाने की कोशिश की। अगर रहता है फिर दोबारा कभी अकेले में आएंगे और इसे एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। क्राउड देख सकते हैं आप लोग कितनी ज़्यादा भीड़ है, रुक रुक के चलना पड़ रहा है। भीड़ तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भीड़ होगी। और चारों तरफ इधर से मतलब ख़रीदारी भी आप लोग कर सकते हैं। सर्दियों की ख़रीदारी के लिए इधर लगे हुए हैं। इधर भी छोटी छोटी शॉप्स लगी हुई हैं जो टेम्प्रेरी शॉप हैं, जो मतलब आज के दिन रहेगी। और क्योंकि भीड़ इतनी है, सब लोग घूमने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, तो इसीलिए उन्हें पता है किस तरह से लोग अपनी मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, जिस तरह से किसी आप कोई जुम्मा या फिर शनिवार या कोई इस तरह से कोई दिन रहता है उस तरह से लोग आते हैं। क्या नाम है तुम्हारे चैनल? ट्रैवलर आमिर, ट्रैवलर आमिर। तो ठीक है, ये पूरा का पूरा इधर मार्केट लगी हुई है चारों तरफ से। अगर आप लोग आते हैं तो मैं भी ठीक है, मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा कि एक्सप्लोर करने के लिए, फिर भी मैं धीरे धीरे बाहर का जो आउट का एरिया है वो एक बार एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अगर आप लोग चर्च में आते हैं तो सबसे पहले एक चीज़ का मैन ध्यान रखें। अगर आप खतौली की तरफ से आ रहे हैं तो ये वाला रूट आपको लेना पड़ेगा इस तरफ से, और अगर अंदर मेरठ से आते हैं या सरदना से तो उस वाली तरफ से आपको आना पड़ेगा। और बाइक आपको यहीं पार्किंग में मतलब आसपास लगानी पड़ेगी। अंदर बाइक अलाउ नहीं है तो इस चीज़ का ख्याल रखें। तो हमने भी बाइक यहाँ पार्क की थी अपनी यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से पैदल आपको अंदर जाना होगा। और यहाँ सिक्योरिटी तो अच्छी खासी है। सामने आप लोग देख सकते हैं पुलिस वाले अंकल खड़े हुए हैं। और यहीं से हमने एंट्री ली थी। लगभग आपको 500 मीटर के अंदर जाने के बाद चर्च है, चर्च का मेन गेट मिलेगा। वहाँ पर पूरी मार्केट रस रहता है। ये यहाँ का एंट्री गेट, यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं।